नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यूज स्पिट में। इस वक्त की जो खबर आ रही है वो खबर है कोर्ट के एक आदेश को लेकर, जो कि अब से कुछ देर पहले आया है। और आपको बता दूं कि इस आदेश ने देश के जो कठमुल्ले हैं, देश के जो कट्टरपंथी हैं, उनकी नींद उड़ा दी है, उनके होश फाख्ता कर दिए हैं। क्या आदेश है वो आपको बताऊंगा, लेकिन मित्रों कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्री राम लिखते रहें। साथ ही साथ मुझे पता है कि यह खबर सुनकर आप इसे शेयर करे बिना नहीं रह पाएंगे, तो जय श्री राम अभी जरूर लिखें। साथ ही साथ अगर अब तक न्यूज स्पीड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, क्योंकि देश हित से जुड़ी खबरें हम आप तक लेकर आते हैं। आपको बता दूं कि अब से कुछ देर पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अजान के समय लाउडस्पीकर के प्रयोग पर एक बड़ा फैसला सुनाया है। यानी जो आप सुनते होंगे कि लाउडस्पीकर से अजान दी जाती है मस्जिदों से, उसको लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। आपको याद होगा कि 2017 में सोनू निगम ने लाउड स्पीकर से अजान पर असहमति जताई थी, और सोनू निगम ने उस वक्त ट्वीट करके लिखा था कि ईश्वर सबका भला करे, मैं मुस्लिम नहीं हूं और मुझे सुबह अजान के चलते उठना पड़ता है। भारत में यह जबरन धार्मिकता कब खत्म होगी? जब मोहम्मद ने इस्लाम बनाया तब बिजली नहीं थी। मोहम्मद साहब ने जब इस्लाम बनाया था तब बिजली नहीं थी, और एडिसन के बाद भी मुझे यह शोर क्यों सुनना पड़ता है? मैं किसी मंदिर या गुरुद्वारे द्वारा उन लोगों को जगाने के लिए बिजली के उपयोग को जायज नहीं मानता जो धर्म पर नहीं चलते। फिर क्यों? ईमानदारी, सच्चाई, गुंडागर्दी है बस। ये ट्वीट किया था 2017 में सोनू निगम ने। इसके बाद वो देश के कट्टरमुल्लों के और देश के कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गए थे। बाद में सोनू निगम को अपने बयान को लेकर सफाई देनी पड़ी थी। इसके बाद आपको बता दूं कि हाल ही में 9 मई को जावेद अख्तर ने भी एक ट्वीट किया था। जावेद अख्तर ने एक ट्वीट करते हुए लिखा था कि भारत में तकरीबन 50 साल तक लाउड स्पीकर पर अजान हराम थी। इसके बाद यह हलाल हो गई, और इस कदर हलाल हुई कि इसकी कोई सीमा ही नहीं रही। अजान करना ठीक है, लेकिन लाउड स्पीकर पर इसे करना दूसरों के लिए असुविधा का कारण बन जाता है। हालांकि जावेद अख्तर ने यह ट्वीट कर तो दिया, वैसे करते नहीं है ऐसे ट्वीट, लेकिन यह ट्वीट कर दिया और उसके बाद वो कठमुल्लों के निशाने पर आ गए। लेकिन अब आपको बताता हूं, दरअसल सबसे पहले जान लेते हैं कि अजान है क्या। अजान आपको बता देता हूं कि अजान या अदान इस्लाम में मुस्लिम समुदाय अपने दिन भर की पांचों नमाजों के लिए लोगों को बुलाने के लिए ऊंचे स्वर में जो शब्द कहते हैं उसे अजान कहते हैं, और अजान कहकर लोगों को मस्जिद की तरफ बुलाने वाले को मुअज्जिन कहते हैं। दरअसल आपको बताता हूं कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने हजरत बिलाल को दुनिया की सबसे पहली अजान देने का हुक्म दिया था, ताकि मुसलमानों को नमाज के वक्त का पता लग सके। यह 1400 साल पहले की बात है। तब ना तो लाउड स्पीकर थे, और ना ही बिजली थी, और ना ही आम लोगों के पास घड़ियां थी जिससे वो वक्त का पता लगा सकें। जब मस्जिद की मीनार पर चढ़कर मुअज्जिन अजान देते थे तो लोगों को पता लग जाता था कि नमाज का वक्त हो गया है, और लोग नमाज अदा करने के लिए मस्जिदों में पहुंच जाते थे। लेकिन आपको जानकर यह ताज्जुब होगा कि कुरान में अजान का, लाउड स्पीकर से अजान का कोई जिक्र नहीं है, और वक्त गुजरते गुजरते अजान जो है वो इस्लामिक नमाज का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। वक्त बदला, अजान लाउड स्पीकर से होने लगी, लेकिन उसके बाद घड़ियों का आविष्कार हुआ, और आज लगभग हर व्यक्ति के पास किसी न किसी तरीके की घड़ी जरूर होती है। हर मस्जिद में 5 वक्त की नमाज का टाइम टेबल भी लगा होता है, और मस्जिद में 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला जो मुस्लिम है वो उस टाइम टेबल को दिल से याद रखता है। अजान आज भी मस्जिदों में दी जाती है, लेकिन वो सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गई है, और ज्यादातर लोग घड़ी देखकर ही मस्जिद जाते हैं। तो अगर अजान को मस्जिदों से खत्म कर दिया जाए तो नमाज पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। हां, लोगों को थोड़ा एडजस्टमेंट जरूर करना पड़ेगा, लेकिन आप ऐसा कह नहीं सकते, क्योंकि देश के जो कठमुल्ले हैं, देश के जो कट्टरपंथी हैं, या जो मजहबी ठेकेदार हैं, उनको ये बुरा लग जाएगा। लेकिन फिलहाल आपको बताता हूं कि अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसके बाद यूपी में सभी मस्जिदों पर लाउड स्पीकर से अजान बैन होती दिख रही है। दरअसल आपको बता दूं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि लाउड स्पीकर से अजान पर प्रतिबंध वैध है, यानी लीगल है, और किसी भी मस्जिद से लाउड स्पीकर से अजान दूसरे लोगों के अधिकारों में हस्तक्षेप करना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अजान के समय लाउड स्पीकर के प्रयोग से सहमत नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अजान इस्लाम का अहम हिस्सा है, लेकिन लाउड स्पीकर से अजान इस्लाम का हिस्सा नहीं है। यानी लाउड स्पीकर पर जो चिल्लाया जाता है वो इस्लाम का हिस्सा नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद से अजान पर बड़ा फैसला दिया है।
कोर्ट ने कहा कि लाउड स्पीकर से अजान देना इस्लाम का धार्मिक भाग नहीं है और अजान इस्लाम का धार्मिक भाग है। मानव आवाज में मस्जिदों से अजान दी जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण मुक्त और नींद का अधिकार, ध्वनि प्रदूषण मुक्त वातावरण और नींद का अधिकार जीवन के मूल अधिकारों का हिस्सा है और किसी को भी अपने मूल अधिकारों के लिए दूसरे के मूल अधिकारों का उल्लंघन करने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह आदेश जो दिया, यह फैसला जो दिया, वो गाजीपुर से बहुजन समाज पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी की अजान पर रोक के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर दिया है। कोर्ट ने मुख्य सचिव को इसके साथ ही मुख्य सचिव को इस आदेश का सभी जिलाधिकारियों से अनुपालन कराने का निर्देश भी दिया है। यानी यूपी के अब सभी जिलों में लाउड स्पीकर से अजान नहीं होगी और इसके लिए आदेश जारी कर दिया गया है। मुख्य सचिव को यह निर्देश दिया है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। यह आदेश न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता और न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ ने अफजाल अंसारी और फर्रुखाबाद के सैयद मोहम्मद फैजल की याचिकाओं को निस्तारित करते हुए दिया है। दरअसल आपको बता दूं कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन के कारण सभी प्रकार के आयोजनों पर और एक स्थान पर इकट्ठा होने पर यूपी में रोक लगाई गई है और लाउड स्पीकर बजाने पर भी रोक है। तो इस याचिका में याचिकाकर्ता ने लाउड स्पीकर से मस्जिद से रमजान के महीने में अजान की अनुमति न देने को धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकारों का उल्लंघन करना माना था और इसके लिए मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर हस्तक्षेप करने की मांग की थी। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर ने इसे जनहित याचिका के रूप में स्वीकार कर लिया और सरकार से अपना पक्ष रखने को कहा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब से कुछ देर पहले कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए यह साफ कर दिया कि लाउड स्पीकर से अजान देना इस्लाम का धार्मिक भाग नहीं है। स्पीकर से अजान पर रोक सही है। कोर्ट ने कहा कि जब स्पीकर नहीं था तो भी अजान होती थी और इसलिए यह नहीं कह सकते कि स्पीकर से अजान रोकना अनुच्छेद 25 के धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकारों का उल्लंघन है। यह कोर्ट ने सीधे सीधे कहा है। कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 स्वस्थ जीवन का अधिकार देती है और वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी को भी दूसरे को जबरन सुनाने का अधिकार नहीं देती है। यानी मैं कुछ बोलूं और आप उसे जबरन सुनो, यह अधिकार बिल्कुल भी नहीं है, किसी को भी अधिकार नहीं है। एक निश्चित ध्वनि से अधिक तेज आवाज के बिना लाउड स्पीकर बजाने की अनुमति नहीं है और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक स्पीकर की आवाज पर रोक का कानून भी है। तो कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने और इसका आदेश मुख्य सचिव को दे दिया गया है, जिसका पालन सभी जिलाधिकारियों से कराने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। तो मित्रों, बड़ी खबर है, खबर को शेयर करें। साथ ही साथ कोर्ट के इस आदेश से सहमत हैं तो कमेंट में 2 शब्द जरूर लिखिएगा, खबर को शेयर कीजिएगा और देश हित से जुड़ा हुआ चैनल है न्यूज स्पीड, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।